फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज, जहां ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और उनकी क्या क्या रिलीवेंस है, क्यों कराने चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में, जिसमें हम एक तो हीमोग्लोबिन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% लेडीज़ हमारी आजकल की प्रैक्टिस में देखा गया है एनीमिक होती हैं। अगर हीमोग्लोबिन जो है 10-12 से कम है तो वो एनीमिक मानी जाएगी। तो ये तो हर मंथ करा लेना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर ये 10 से 11 से कम है तो इट मीन्स पेशेंट एनीमिक है। तो प्रॉपरली टाइमली जो है आयरन और विटामिन सप्लीमेंट इंजेक्टेबल या ओरल की फॉर्म में हमें देने होते हैं। और साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट में आजकल जैसे इंडिया में तो डेंगू प्रीवलेंट है, तो प्लेटलेट काउंट देखते हैं, WBC काउंट देखते हैं कि WBC काउंट अगर बढ़ा हुआ है तो वो इन्फेक्शन को डिनोट करता है। और प्लेटलेट काउंट आपका डेंगू या कोई भी सीजनल फीवर को, वायरल फीवर में कई बार प्लेटलेट डाउन हो जाता है। कई बार मलेरिया में भी ये जो है जनरल ब्लड पिक्चर भी देखनी चाहिए। मलेरिया होता है तो उसमें प्लेटलेट काउंट जो है कम हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन लेना होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है वो है ब्लड ग्रुपिंग, RH एंड ABO टाइपिंग। एक तो ब्लड ग्रुप कौन सा है और RH नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पे आपका अगले बच्चे का प्रोग्नोसिस पे डिपेंड होता है कि आपका स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं होता है, एक बार आपको पता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपके आने वाले कॉन्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में आपके अगले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्लड ग्रुपिंग भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है ब्लड शुगर। एक तो आपका पहले से ही मदर जो है कोई डायबिटिक तो नहीं है, ब्लड शुगर एक रूटीन में हो जाएगा। और कई बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब ग्रेविडा को, प्रेग्नेंट पेशेंट को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो जाती है। तो इस डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए एक तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करा सकते हैं, साथ में रैंडम ब्लड शुगर, ताकि हमें किसी भी हाई रिस्क या गेस्टेशनल डायबिटीज़ का हमें पता चल जाए। दूसरा हम अगला टेस्ट हम कराते हैं VDRL, जो कि सिफिलिस के लिए होता है, जिसकी वजह से बच्चे में कंजेनाइटल सिफिलिस और कंजेनाइटल अनामली होने का खतरा रहता है, जो कि आजकल कम देखा गया है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C का भी हम लोग कराते हैं, और साथ में एड्स HIV का भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है मदर के लिए और बाकी स्टाफ के लिए भी, क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं जो ब्लड के कांटेक्ट से इवन डॉक्टर स्टाफ को भी हो सकती है। तो इसका हमें पहले से ही प्रीनेटल डायग्नोसिस में पता होना चाहिए कि मरीज को कोई हेपेटाइटिस B और C तो नहीं है या एड्स तो नहीं है। उसको हम अलग से किसी और वीडियो में कवर करेंगे। नॉर्मली तो हमारे इतने टेस्ट से काम है कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। जो ग्रेविडा है, जो प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसकी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी होती है। तो यूरिन का थोड़ा सा भी इन्फेक्शन, एक तो बार बार UTI का खतरा रहता है, और थोड़ा सा भी इन्फेक्शन जो है आपको परेशानी कर सकता है। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक भी कराना बहुत ज़रूरी है। एक थायराइड टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 50% वुमेन्स में थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म देखा गया है, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट में और ग्रोथ में भी दिक्कत आ सकती है। तो एक रूटीन थायराइड का टेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी है TSH। एक ये नॉर्मली तो हम लोग नहीं कराते हैं, एक डबल मार्कर स्क्रीनिंग या ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग कराते हैं अगर हमें सस्पिशन है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनामली होने का खतरा है। स्पेशली अगर ग्रेविडा बहुत ज़्यादा एल्डरली है, उसकी एज 35 से अबव है, या उसको प्रीवियस हिस्ट्री है किसी डाउन सिंड्रोम की या किसी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, तो इसमें डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर के नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। और नॉर्मली तो ये इतने 4000-5000 की रेंज में होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो NIPT नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग होती है, जो लगभग 25,000 के आसपास होती है। आप इसको ये लगभग कंफर्म बता देती है कि आपको डाउन सिंड्रोम या किसी और सिंड्रोम का शक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सारी कंजेनाइटल एनामली रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इससे भी डाउन सिंड्रोम के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस बारे में, लेकिन ये है, ये ब्लड टेस्ट में आप जो है इंश्योर कर सकते हैं
नहीं तो एक और तरीका है, अगर किसी को ये एमनियोसेंटेसिस, हम इसमें डीएनए की स्क्रीनिंग सैम्पलिंग ले लेते हैं, जिससे लगभग कंफर्म हो जाता है कि ये डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है, और ये मेन है। बाकी अगर हम किसी बच्चे में कंजेनाइटल अनामली सस्पिशन भी कर रहे हैं, तो अगर हम कंबाइंड टेस्ट, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर प्लस अल्ट्रासाउंड और प्लस NIPT सबको कंबाइन करके हम अगर डायग्नोसिस बनाते हैं, तो हम काफ़ी ये अच्छे से कंजेनाइटल अनामली जो है लगभग 100% रूल आउट कर सकते हैं। और चूँकि लगभग 20-22 वीक्स तक जो है इंडिया में एबॉर्शन कर अलाउड है, लीगल है, तो हम टाइमली अकॉर्डिंगली सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाई अल्ट्रासाउंड, बाई ब्लड टेस्टिंग डायग्नोसिस बना के इस अगर अनवांटेड या कंजेनाइटल अनामली वाली प्रेगनेंसी है, तो बाई म्यूचुअल कंसेंट बाई पेरेंट एंड द डॉक्टर उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। आई थिंक मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी आपको, उससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।